Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And what we are taking in symmetry today? Yes, we are taking line of symmetry. हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग समझेंगे line of symmetry के बारे में. So without any delays, let's start with the topic. क्या लिखा हुआ है? लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों का आज का टॉपिक है. तो हम ऑब्वियसली आज इसी के बारे में जानेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है. तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे देख सकते हैं और हमें वो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल फिगर्स में मदद करेगा या नहीं, वो भी हम लोग जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन ऑफ सिमेट्री. देखिए बेटा, ऑन द स्क्रीन इट इज रिटन अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स. फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कौन? अ लाइन, एक लाइन जो कि कट कर रही है फिगर को इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. बात तो ठीक है कि एक फिगर को कोई लाइन कट कर रही है, दैट आई अंडरस्टूड सर, वो कट कर रही है, हम लोग समझ गए ये बात. बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट लाइन? उसका मेन पर्पस ये है कि सर जब वो दो फिगर जो होंगे ना, जो वो ड्रॉ हुए होंगे या दो पार्ट जो डिवाइड हुए होंगे, वो एग्जैक्टली ओवरलैप होंगे. ओवरलैप होंगे मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देंगे. एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको. हैव यू सीन द बिस्किट पैकेट पार्ले जी गुड डे? बिस्किट देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं सर हम लोगों ने, और हम लोग डेली सुबह चाय के साथ वही खा लेते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. आपने देखा होगा कि जब पार्ले जी का बिस्किट आप निकालते हैं ना बेटा, तो जब वो पैकेट में पैक होता है तो वो ट्रांसपेरेंट एक क्या होती है, पन्नी होती है ना. तो उसमें आपको दिखता है एक बिस्किट दूसरे को बिल्कुल ऊपर कवर करता हुआ चलता है. यस और नो? या फिर अगर मैं आपको कहूं कि आप एक काम कीजिए, 1 रुपए के 10 कॉइन ले लीजिए. कितने कॉइन ले लीजिए सर? 10 कॉइन ले लिए हम लोगों ने. ठीक है, अब मैंने बोला उनको एक के ऊपर एक रखो. तो क्या ऐसा होगा क्या कि 1 रुपए का सिक्का कोई तो बाहर निकल रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है? नहीं ना. कैसा होगा? वो बिल्कुल सिमेट्री होंगे, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देंगे. या फिर चलो मैं रेगुलर बेसिस पे एक एग्जांपल लेता हूं. आपकी नोटबुक या फिर आपके पास जो क्लास में आपके हाथ में बुक्स हैं, अगर आप उसको बंद करते हो तो क्या एक पेज दूसरे पेज को कंप्लीटली कवर करता है? बिल्कुल सर करता है. तो अगर वो कंप्लीटली कवर कर रहा है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी वर्ड को हम लोग कहते हैं ओवरलैप. आई होप आपको समझ में आया व्हाट डज इट मीन. ओवरलैप मतलब होता क्या है? ओवरलैप मतलब होता है जब भी एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली कवर कर दे, मतलब कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. तो आगे समझो, देखो यहां पे क्या बोला गया है. द line is saying a line that cuts a figure into two parts that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry of the figure. ठीक है, तो जब भी आप लोग किसी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो उस लाइन से जब आप उस फिगर को फोल्ड करेंगे तो जो वो दो पार्ट्स बने ना, वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करने चाहिए. इफ इट इज नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर, वी विल से द लाइन इज नॉट सिमेट्रिकल लाइन. बट इफ द लाइन दैट फ्रॉम विच वी आर फोल्डिंग द फिगर, अगर वहां से वो दोनों फिगर ओवरलैप हो गए भैया तो मजे हो गए. इसका मतलब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है. समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे पता है आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है, तो चलो आओ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा मैथ से. देखो यहां पे आपको एक फ्लावर बना के दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है. ये वही फ्लावर है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिया था, जो काफी अपीलिंग था, जो हमको देख के बहुत सुंदर लग रहा था. ये वही फ्लावर है. देखो इसमें एक लाइन बनाई गई है, दैट इज दिस लाइन. ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको व्हाइट कलर की. तो इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. क्यों? क्योंकि जब इस डॉटेड लाइन से मैं इस फ्लावर को ऐसे फोल्ड कर दूंगा ना, तो ये जो लीव्स है इसकी, जो पेटल्स है ना इसके, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कंप्लीटली ओवरलैप कर देंगे, ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देंगे. तो मैं कह सकता हूं कि इस फ्लावर में ये जो लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है. आई होप आपको समझ में आया. आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे हम लोग समझते हैं. ठीक है, ऑन द बोर्ड इट इज सेइंग द फिगर शोज अ ब्लू ट्राइंगल. बहुत बढ़िया सर, और दिखने में बहुत ही सुंदर लिया है आपने ट्राइंगल. तो दिखने में ट्राइंगल है तो बहुत ही सुंदर. तो यहां पे बोला गया है ये जो फिगर है ये शो कर रहा है आपको ब्लू ट्राइंगल विद अ डॉटेड लाइन. इसके अंदर क्या है? देखो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, व्हाइट कलर की डॉट 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 से बनी हुई एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही परफेक्टली लाइन बनी हुई है इसके अंदर. ये आपकी क्या है? एक डॉटेड लाइन है जो इस ब्लू ट्राइंगल के अंदर बनी हुई है. इतनी बात समझ में आ रही है हमको? देखो आगे फिर बोल रहा है व्हाट इफ यू फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द डॉटेड लाइन. क्या होगा अगर आप फोल्ड कर दोगे इस ट्राइंगल को इस डॉटेड लाइन के साथ? मतलब ये डॉटेड लाइन है ना, यहीं से क्या करूंगा मैं? इस ट्राइंगल को ऐसे फोल्ड कर दूंगा.
आ रही है बात समझ में? तो ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा? आइए देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। पर सर ये दिख थोड़ी ना रहा है, ये तो आपने इरेज कर दिया यहाँ से, यहाँ पे तो ट्रायंगल बना हुआ था आपने इरेज कर दिया। ना 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 ना, इरेज नहीं किया। इसको जब मैंने फोल्ड करूंगा उधर, तो इधर वाला पार्ट तो खाली होगा ना, तो जब मैंने इसको ऐसा फोल्ड किया ना, तो ये फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट उधर वाले पार्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। व्हाई, हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उधर वाले पार्ट का कोई भी पार्ट अलग से बाहर निकला हुआ नहीं दिख रहा है। तो वी कैन से, व्हाट वी कैन से, व्हेन द फोल्डेड अलोंग अ लाइन, जब हम इसको लाइन की तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये लाइन से फोल्ड हो गया, वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कंप्लीटली कवर्स, जो इधर वाला हाफ ट्राइंगल था उसने कंप्लीटली कवर करा अदर हाफ को, इस वाले हाफ को कंप्लीटली कवर कर लिया। इसलिए हमको लग रहा है, क्या लग रहा है सर, कि यहां वाला ट्राइंगल आपने इरेज कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ये वाला ट्राइंगल उधर ओवरलैप हो गया, तो उधर वाला ट्राइंगल छुप गया इसके नीचे, इसलिए हमें ये हाफ ही ट्राइंगल दिख रहा है। दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ्स, इनको हम क्या बोलते हैं? मिरर हाफ्स बोलते हैं इनको। आ रही है बात समझ में? व्हाट वी कॉल दिस? वी कॉल दिस मिरर हाफ। आगे मेरी बात समझ में इतनी? बहुत बढ़िया। आगे चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूं। What about the figure B when the four puzzle pieces, यहां पे 4 पजल पीसेस है, देखो 1 2 3 एंड 4, 4 पजल पीसेस है, इतना तो हमें पता है, बचपन में हमने खूब सारे पजल बनाए ऐसे। तो ये वही पजल है जो आपके घर से लिए गए हैं? नहीं, ये हम लोगों ने अपने पास से रखे, आपके पास से नहीं लेके आए, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये मैं अपने पास से लेके आया हूं, है ना, आपके वाले आपके घर पे सेफ है। ठीक है, आप उनसे बना लेना। और ठीक है, अभी इधर समझो, है ना, टेंशन ले लेते हो आप लोग। इधर समझो, कितने पजल हैं? 4 पजल है, 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी पजल्स वी हैव? सर हमारे पास 4 पजल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फिर हमारे पास क्या है? 4 पजल पीसेस है एंड अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द मिडल, और इन चारों पजल के बीच में से एक डॉटेड लाइन हमने दोबारा ड्रॉ कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कि आपने ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या करना है आप ये बताइए आगे? हमें वही करना है, हमको इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके चेक करना है कि क्या ये कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। तो बेटा आप खुद देखो, यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करो, हर चीज हमें बनी बनाई नहीं मिलेगी। देखना, अगर मैं इस पार्ट को उधर ओवरलैप करता हूं, ऐसे फोल्ड करता हूं, तो देखो ये वाला पार्ट इधर बाहर निकलेगा और ये वाला पार्ट इस तरफ नहीं है, तो ये वाला पार्ट जब मैं ऐसे करूंगा तो ये इधर बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट है, इधर नहीं है, तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, सो दिस पार्ट इज नॉट ओवरलैपिंग दिस पार्ट बिकॉज दिस पार्ट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिगर। इस वाले पार्ट से बाहर आएगा और ये वाला पार्ट जो है ये भी बाहर दिखेगा, क्योंकि इधर यहां पे पार्ट नहीं है इसको ओवरलैप करने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि मुझे डाउट है सर कि इस वाले पजल को अगर मैंने सिमेट्री लाइन जो हमने बनाई है अगर उससे फोल्ड कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि सर ये तो ओवरलैप नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए देखते हैं आगे। आर दे मिरर हाफ्स, क्या ये मिरर हाफ्स बनेंगे? तो आंसर इज नो। कहा था ना हमने नहीं बनेंगे, रीजन बताया मैंने, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर विजिबल हो जाएगा, इधर ओवरलैप नहीं करेगा। ये वाला पार्ट इधर विजिबल होगा, ये वाला पार्ट इस तरफ ओवरलैप नहीं करेगा और ये वाला पार्ट इस तरफ किसी चीज को ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मिरर हाफ नहीं है। नो, व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन, जब हम लाइन से इसको फोल्ड करेंगे, द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ, ये वाला एग्जैक्टली राइट वाले के ऊपर फिट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर बाहर निकलेगा और ये वाला पार्ट हमें इसके पीछे विजिबल होगा, तो ओवरलैपिंग कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो पजल वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मिरर हाफ नहीं बनाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जब हमने ड्रॉ करी और इससे जब हमने फोल्ड करने की कोशिश करी, तो वी कैन सी दैट द लेफ्ट पार्ट इज नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग द राइट पार्ट, और जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो हम उसको मिरर हाफ कैसे बोल सकते हैं सर? अभी अभी हमने पढ़ा मिरर हाफ तो ओवरलैप करता है, और इसके अंदर जब ओवरलैप कर ही नहीं रहा तो हम लोग कैसे कह देंगे ओवरलैप कर रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? सो वी कैन से दिस इज नॉट मिरर हाफ। व्हाई? बिकॉज द टू पार्ट्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आ गई बात समझ में? चलो शाबाश, आगे चलो, हम लोगों को देखते हैं कि हम लोगों ने आज समझा क्या है। देखो, लर्निंग आउटकम्स में हम लोग देखेंगे हम लोगों ने पढ़ा क्या है। हम लोगों ने पढ़ा लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। क्या पढ़ा है सर लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में? एक बार वापस रिवीजन करवा दोगे? सुनो फिर क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री में हमने देखा कि जब भी हम किसी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं और हम उसके अलोंग उस पेपर को या फिर उस फिगर को फोल्ड करते हैं, तो हम लोग ये चेक करते हैं दैट द बोथ पार्ट शुड ओवरलैप ईच अदर।
आ रही है बात समझ में? अगर दैट पार्ट्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर वी कैन से द लाइन इज सिमेट्री, अदरवाइज द लाइन इज नॉट सिमेट्री, या फिर हम कह सकते हैं वो मिरर हाफ नहीं होगी। और अगर ओवरलैप हो गया बेटा दैट मींस द फिगर इज मिरर हाफ, वो क्या होगा? मिरर हाफ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है ना? तो समझ में आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? जोर से बोलो, असेसमेंट। वेरी नाइस। तो आइए असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर कि हमारे दिमाग में कितनी बात गई, क्या हम लोगों को समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही, या फिर सर पढ़ा रहे हम लोग कहीं और ही दुनिया में खोए हुए हैं। आ जाओ इधर क्वेश्चन करके बताओ मुझे, और बताओ कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आया क्या। मुझे गलत प्रूफ करो और बोलो कि हाँ सर हमने सब सुना है, आप हम पे शक करते हो। आओ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का पता लगाना है। तो आइए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये वाला फिगर है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा मैं यहां से खींच दूं, इसमें यहां से मैं अगर यहां तक ले जाऊं एक लाइन, तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल सर। क्यों कह सकता हूं? सर देखो पहली बात तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड करूंगा तो देखो ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाले ट्राइंगल इससे ओवरलैप है, ये दोनों ट्राइंगल इससे ओवरलैप हैं। तो भैया सर मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% करेक्ट है। आप इसको फोल्ड कर लो और ये ओवरलैप कर जाएगा, कहीं भी गलत नहीं होगा कि हम कह रहे हैं हम लोगों ने करके देखा है। तो चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वी हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वन लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर के अंदर है। दूसरी बात, आइए इस वाले में देख लेते हैं। इस वाले में अगर हम देखें तो हमें बताएं कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है क्या। देखो अगर मान लो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दिया तो देखो ये वाला पार्ट स्ट्रेट है, यहां पे कोई स्ट्रेट पार्ट नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इधर ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड जा रहा है बट ये तो डाउन साइड जा रहा है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जब फोल्ड करेंगे ना तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये वाली लाइन जो है यहां पे आ जाएगी, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम होगी। चलो एक लाइन ऐसे खींच के देख लो, ये लो, या फिर पहले वाली लाइन हटा दूं मैं। चलो पहले वाली लाइन हटा देते हैं, ठीक है। आइए ये वाली लाइन हम लोग खींच के देखते हैं। सर ये ऐसे भी ट्राई कर लो। चलो ऐसे ट्राई करते हैं तो फिर वही चीज हो रही है। देखो ये वाली जब इसको हम लोग ओवरलैप से करेंगे ना तो इसको ऐसे जब टर्न करेंगे लाइन से तो होगा क्या बेटा? होगा ये सर कि जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो ये वाला पार्ट है ना इस पार्ट को कवर करेगा, और यहाँ पे तो नीचे कोई पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब सर मुझे तो डाउट है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बाकी आप बता दो कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बेटा जब आप कह रहे हो कि इसके अंदर नहीं है और आपने इतने अच्छे से इस पार्ट को समझा है तो मैं कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल दूंगा? तो चलो मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं और मैं कहता हूं यस वी डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इस वाले फिगर में हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास फिगर 1 में है एंड फिगर 2 में वी डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हमने अभी करके देखा एग्जाम्पल, हमें इसमें कभी भी ओवरलैपिंग कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? आ गई आज का पार्ट समझ में? अगर आ गया है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।